Good afternoon. Good afternoon, sir. Hello. Good afternoon, हाँ sir. सर बोलिए. Good afternoon everyone. Good afternoon. So everyone hear me? सब लोग सुन रहे हैं मुझे? सुन पा रहे हैं? जी सर. Yeah. जी जी. आवाज क्लियर हाँ है? सर. यस सर. Okay. Okay. So इसके प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पहले के सेशंस में नहीं थे, इसमें ऐड हुए हैं. So okay. Good. Yes. Okay. So प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने शॉर्ट एंड फिल्टर, एडवांस फिल्टर एंड बहुत सारे ऑप्शंस देखे थे डेटा एनालाइज से रिलेटेड टूल्स पे. ओके. और आज का जो Yes. सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है एज अ डेटा एंट्री के लिए या एमआईएस रिपोर्टिंग के लिए. ओके. सो आज का जो सेशंस है वो फॉर्मेट एज अ टेबल और कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है. सबको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस सर. ओके. सो प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग प्लीज 40 मिनट्स का ये सेशन है और 40 मिनट्स के सेशंस के ड्यूरिंग में आप लोग प्लीज सोशल मीडिया और यहाँ पे फोकस रहो. और प्लीज मैं जो भी क्वेश्चनिंग, अगर कुछ भी क्वेश्चंस मैं आपसे कर रहा हूँ तो प्लीज उसका आंसर आप, अगर आप अपने आप को अनम्यूट करके दे सकते हो, या अगर आप अनम्यूट नहीं कर रहे हो तो आप जस्ट चैट बॉक्स में जाके आप चैट भी कर सकते हो उससे. ठीक है. सो प्लीज आप लोग सब लोग जो अगर मैं कुछ भी क्वेश्चंस कर रहा हूँ, अगर इस सेशन को इंटरेक्टिव सेशंस बनाना है तो प्लीज आप लोग, मैं जब भी क्वेश्चंस करूंगा तो इसका आंसर आप चैट बॉक्स में या अपने आप को अनम्यूट करके दें. ठीक है. और ये जो सेशन है ये 40 मिनट्स का सेशन होगा बिकॉज जूम पे 40 मिनट्स का टाइमिंग अभी अवेलेबल है. और जैसे ये 40 मिनट्स कंप्लीट होता है तो आप फिर से ज्वाइनिंग कर सकते हो 40 मिनट्स के बाद. सो आज का सेशन जो है फॉर्मेट एज अ टेबल और कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है. सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे फॉर्मेट एज अ टेबल, और नेक्स्ट जो सेशन होगा यानी 40 मिनट्स के बाद अगर टाइम होगा तो फिर हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर्मेटिंग टूल्स के लिए. सो सबको आवाज सुनाई दे रही है और स्क्रीन दिख रहा है? एक बार प्लीज कंफर्मेशन दें. यस सर. ओके. ओके. सो फर्स्ट हम लोग फॉर्मेट एज अ टेबल से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन लर्न करेंगे एंड आफ्टर ऑल फिर हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स में जाएंगे. ठीक है. सो फर्स्ट फॉर्मेट एज अ टेबल से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे
उसके यूजेस बताने वाला हूँ कि नॉर्मल टेबल एंड फॉर्मेट एज अ टेबल में क्या क्या एडवांटेजेस है। अगर आप फॉर्मेट एज अ टेबल करते हो डेटा को तो उससे आपको क्या एडवांटेजेस मिलेगा, और अगर वो नॉर्मल टेबल्स में है, नॉर्मल डेटा है, तो उससे और उसमें दोनों में डिफरेंट क्या है। तो बहुत ही ये इंटरेस्टिंग टूल्स है फॉर्मेट एज अ टेबल, जो आपके काम को, आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, राइट। इसके यूजेस क्या है, जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तो यहाँ पे विदाउट ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ पे अगर आप फॉर्मेट एज अ टेबल करते हो डेटा को तो विदाउट ड्रैग एंड ड्रॉप आप डेटा कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा आपको बार बार। सिलेक्शन बहुत ही इजी हो जाता है अगर आप फॉर्मेट एज अ टेबल करोगे। एंड आपका फिल्टर ऑप्शन जो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे परफॉर्म होगा, बिकॉज इसके सेशंस में हम लोगों ने फिल्टर अलग से अप्लाई किया था। बट अगर आप डेटा में फॉर्मेट एज अ टेबल अप्लाई करते हो तो ऑटोमेटिकली फिल्टर ऑप्शंस आपको मिलेगा। एंड आपको इसमें इस सेशन में फॉर्मेट एज अ टेबल में मैं आपको एक एडवांस फिल्टर ऑप्शंस बताऊंगा जिसे स्लाइसर्स बोलते हैं। तो स्लाइसर्स भी हम लोग इसमें करने वाले हैं, और ये आपके डेटा को ऑटोमेट करने के लिए भी अपने, अगर आप फॉर्मेट एज अ टेबल करते हो तो डेटा को आप डायनामिक बना सकते हो। तो इस वीडियो सेशंस में हम लोग पूरे फॉर्मेट एज अ टेबल के पूरे डिटेल्स में लर्न करने वाले हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों से कर रहा हूँ, प्लीज उसका आंसर दे। सी जैसे यहाँ पे एक मेरा एक नॉर्मल डेटा है, इस डेटा में सेल्स पर्सन के नेम है, डिपार्टमेंट्स है, बेसिक सैलरी है, डीए, एचआरए, टीए एंड पीएफ है। सो दिस इज योर टेबल और नॉर्मल टेबल। ये डेटा टेबल फॉर्म में है या नहीं है? सर नहीं है। यस। सी ये क्वेश्चन सबके लिए 14 पार्टिसिपेट्स यहाँ पे हैं। सो प्लीज आप लोग सब लोग बताओ कि ये जो मेरा डेटा है ये टेबल फॉर्म में है कि नहीं है। ओके, या वेरी गुड। बहुत सारा या सो ये जो नॉर्मल डेटा है ये टेबल फॉर्म में नहीं है। जिसने भी नहीं बोला है सी राइट, उन्होंने राइट आंसर दिया है। सो सी ये एक नॉर्मल डेटा है, ये टेबल में नहीं है, राइट। सो सी अगर आप इसको टेबल में क्रिएट करोगे, फॉर्मेट एज अ टेबल में आप अगर इसको क्रिएट करते हो तो वो एक टेबल फॉर्म में क्रिएट होता है। और सी हम लोग यहाँ पे ये सीखने वाले हैं कि जब हम लोग डेटा को टेबल में कन्वर्ट करते हैं, फॉर्मेट एज अ टेबल में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलती है अपने डेटा पे इजीली वर्क करने से। यानी आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो मल्टी यानी 10x यानी बढ़ जाएगी अगर टेबल में क्रिएट करते हो अपने डेटा को। सी कैसे करते हैं? सी सब लोगों ने जो आंसर दिया है, नो नो राइट, जिसने नो बोला है वो राइट, ठीक है। सो सी ये जो डेटा है, इस डेटा में यहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर आप सेल पे क्लिक करो। क्लिक करने अब सिलेक्शंस करने मैं यहाँ पे ये जो टेबल है, ये जो डेटा है, इसको फर्स्ट मैं सिलेक्शन करता हूँ, कंट्रोल ए। एंड कंट्रोल ए करने के बाद मैं इसे कॉपी करता हूँ और इसे दूसरे स्पेस यानी दूसरे जगह पे मैं इसको पेस्ट वैल्यू देता हूँ, जो मैंने आपको पेस्ट स्पेशल में बताया था। जब आप पेस्ट वैल्यू देते हो तो उसकी जो फॉर्मेटिंग्स है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, जस्ट वैल्यूज जो है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो सी यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक नॉर्मल जो है डेटा हो गया, इसे मुझे फॉर्मेट एज अ टेबल में क्रिएट करना है। सो देखेंगे हम लोग कि नॉर्मल जो डेटा है ये डेटा, और फॉर्मेट एज अ टेबल में जब हम लोग डेटा को कन्वर्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। सो फर्स्ट आप सारे डेटा को यानी ये पूरे डेटा को मैंने सिलेक्शन किया। गो टू होम टैब, आपको होम टैब में जाना है और होम टैब में आपको ऑप्शंस मिलेगा फॉर्मेट एज अ टेबल। यानी ये फॉर्मेट एज अ टेबल क्या होता है? क्विकली कन्वर्ट टू रेंज ऑफ सेल टू द टेबल विद एन ओन स्टाइल। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो इससे यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स ऑप्शन आएंगे। सी टेबल्स के ये सारे जो स्टाइल्स है वो सबके लिए सिमिलर है, बट यहाँ पे सिर्फ कलर्स डिफरेंट है। ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा लाइट, मीडियम एंड डार्क।
आप किसी भी एक पर्टिकुलर कोई भी लाइट, मीडियम या डार्क किसी भी एक फॉर्मेट को आप चूज कर सकते हो। किसी भी फॉर्मेट को आपको चूज करना है, कोई भी कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। तो आप फॉर्मेट एज अ टेबल में जाते हो और मैं सपोज यहाँ पे ग्रीन कलर्स यहाँ पे ले लेता हूँ, ग्रीन टेबल स्टाइल मीडियम। सो सी जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो एक फॉर्मेट एज अ टेबल का एक डायलॉग बॉक्स आएगा, और इस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेंज यहाँ पे दिखा रहा है। अब ये जो रेंज है वो रेंज क्या बता रहा है कि आपका जो डेटा है वो जे कॉलम से स्टार्ट हुआ है, J14, यहाँ पे आप देख पा रहे हो J14 से लेके P36 तक क्या यहाँ पर रेंज दिखा रहा है। सी आप ये रेंज चेंज भी कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। सपोज आपको इतना ही सिलेक्शन करना है, एज यू लाइक, आप रेंज आप सिलेक्शन कर सकते हो। यहाँ पे देखो J14 टू P30 तक ही मैंने सिलेक्शन किया, बट मैं ये पूरा रेंज को सिलेक्शन करता हूँ, तो आपके अकॉर्डिंग रेंज भी आप सिलेक्शन कर सकते हो। उसके नीचे देखोगे आप, यहाँ पे आपको दिखा रहा है माई टेबल हैज हेडर्स। यहाँ पे ये जो माई टेबल हैज अ हेडर्स है, यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिखा रहा है, यानी आपका जो ये कॉलम्स के हेडिंग्स के नेम दिए वो यहाँ पे चेक बॉक्स दिखा रहा है कि आपको वो कंसीडर करेगा कि ये जो है ये हेडर के फॉर्म में है। अब से जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखोगे आपका जो ये नॉर्मल डेटा था वो टेबल फॉर्म में क्रिएट हो गया। अब आप कैसे इसको रिकॉग्नाइज करोगे? सी अगर आप नॉर्मल देख सकते हो यहाँ पे, ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल्टर ऑप्शंस भी एक्टिवेट हो गया। कलर्स फॉर्मेटिंग जो मैंने ग्रीन कलर्स में, मीडियम ग्रीन कलर्स में दिया था वो दिखा रहा है। और सी ऑब्जर्व यहाँ पे देखो टेबल टूल्स में डिजाइन टैब अलग से आ रहा है। सी अगर आप नॉर्मल डेटा में जाओगे तो वहां पे आप जैसे क्लिक करते हो तो ये जो डिजाइन टैब जो आ रहा था अलग से वो नहीं आ रहा है। अब जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हो जो आपने टेबल में क्रिएट किया, डिजाइन टूल अलग से, डिजाइन टैब अलग से ऐड हो रहा है। ओके, पन्नी मिट्टी ही निकाल देवा करबे। हेलो, ऐसे रख लिया होगा तो पट्टा पट्टा धूप में से मारत रहा। ओके, हेलो, हाँ सर। यस। तो ये डिफरेंट होता है अगर आपने डेटा को आपने कैसे आपने टेबल में क्रिएट किया, समझ में आया कैसे क्रिएट किया, और कैसे आपको समझ में आएगा कि ये नॉर्मल डेटा है और ये टेबल में है। सी टेबल में यहाँ पे दिख रहा है डिजाइन का अलग से टैब ओपन हो रहा है, और नॉर्मल डेटा पे आप क्लिक कर रहे हो तो डिजाइन का टैब जो आ रहा था वो नहीं आ रहा है। ठीक है, Okay, sir. ओके। अब इसका एडवांटेजेस क्या है? सी यहाँ पे देख सकते हो जब आपने टेबल में क्रिएट किया, फॉर्मेट एज अ टेबल में आपने आपके डेटा को कन्वर्ट किया, तो सी यहाँ पे देखो फिल्टर ऑप्शन आपको ऑटोमेटिकली मिल रहा है, राइट। और यहाँ पे कलर्स में भी थोड़े से डिफरेंट कलर्स में भी, अट्रैक्टिव कलर्स में यहाँ पे आपका डेटा दिख रहा है। अब इसका एडवांटेज क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप लोगों से सबसे मेरा एक क्विकली एक क्वेश्चन और भी है। सी फॉर एग्जाम्पल ये जो नॉर्मल डेटा है, इस डेटा में अगर मुझे यहाँ पे नेट सैलरी फाइंड करनी है, सो उसके लिए मुझे क्या करना है, क्या फॉर्मूला मैं यूज करूंगा तो मुझे नेट सैलरी फाइंड आउट होगा। सो ये क्वेश्चन सबके लिए है। सो प्लीज आप लोग, आपको अगर जिसको भी ये आ रहा है आंसर, तो प्लीज अनम्यूट करके मुझे आंसर बताएं। नेट सैलरी के लिए क्या मैं यूज करूंगा? सी ये जो डेटा, इस डेटा में सेल्स पर्सन हैं, डिपार्टमेंट है, उनकी जो बेसिक सैलरी है वो यहाँ पे दी है। डीए मैंने यहाँ पे बेसिक सैलरी पे 10% के अकॉर्डिंग फाइंड निकाला है। एचआरए मैंने यहाँ पे 12% के अकॉर्डिंग निकाला है। डीए फॉर व्हाट, टीए फॉर व्हाट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एंड पीएफ जो है वो मैंने यहाँ पे 15% के अकॉर्डिंग प्रोविजनल फंड दिखाया है। अब सी मुझे नेट सैलरी फाइंड आउट करना है, सो व्हाट वी डू। संदीप, राइट, संदीप ने सही आंसर दिया है। और कोई? सो प्लीज ये सारे ये क्वेश्चन सबके लिए। Add all, add all, add all. Okay, Simran. Next, anyone?
निकलेश। इसमें सर चार प्लस हो जाएंगे, एक माइनस हो जाएगा, पीएफ वाला माइनस हो जाएगा और बेसिक सैलरी डीए या 4 टीए प्लस हो जाएगा। राइट, वेरी गुड यादव। ठीक है, सी नेट सैलरी फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, इज इक्वल टू करोगे बेसिक सैलरी। आपने बेसिक सैलरी को सिलेक्शन किया, प्लस करना है, प्लस करने के बाद आपको डीए को सिलेक्शन करना है, प्लस करना है, एचआरए सिलेक्शन करना है, प्लस करना है, टीए सिलेक्शन करना है, एनसी माइनस करना है आपको पीएफ। अब सी जैसे आप माइनस करोगे पीएफ, तो सी यहाँ पे देखो फॉर्मूला बार में इसके रेफरेंसेस आ रहे हैं, सेल रेफरेंसेस आ रहे हैं, यानी जो भी आपने सेल को सिलेक्शन किया वो सेल का रेफरेंस यहाँ पे दिखा रहा है आपको फॉर्मूला बार में। सबको दिख रहा है फॉर्मूला बार में सेल रेफरेंस? सेल्स के रेफरेंस दिख रहे हैं सबको फॉर्मूला बार में? हाँ राइट। हाँ सर। एंड जब आप ये एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे नेट सैलरी आपको फाइंड आउट होगा। अब सी अगर मुझे ये सारे सेल्स पर्सन के नेट सैलरी फाइंड आउट करना है तो आप क्या करते हो, आप डबल क्लिक करोगे, सबका आ जाएगा, या तो आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप से भी आ जाएगा, या तो आप यहाँ से पूरा सिलेक्शन करते हो एंड कंट्रोल डी यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली ये फिल डाउन हो जाएगा, जो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में फिल सीरीज और फिल डाउन से रिलेटेड मैंने आपको बताया था इसके प्रीवियस सेशंस में। तो सी यहाँ पे देखो आपने क्या किया, सिलेक्शन किया एंड ड्रैग एंड ड्रॉप किया या आप कंट्रोल डी किए, बट यहाँ पे देखो अगर आप डेटा को टेबल फॉर्म में क्रिएट करते हो, सो आपको देखो यहाँ पे कैसे फाइंड होता है उसका सैलरी, नेट सैलरी। आपको क्या करना है, नेट सैलरी देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे फॉर्मेटिंग्स भी आ गए, देख सकते हो आप यहाँ पे अलग से, जैसे मैंने यहाँ पे नेट सैलरी टाइप किया ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग ऑप्शंस भी आ गए। एंड सी अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करता हूँ सेम फॉर्मूला होगा, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि फॉर्मूला बार में यहाँ पे वो हेडिंग को कंसीडर्स कर रहा है। अब से यहाँ पे पहले सेल रेफरेंस ले रहा था, बट यहाँ पे जैसे आपने टेबल फॉर्म में जो टेबल का डेटा है उस फॉर्म में जब आप इज इक्वल टू ये सेल सिलेक्शन कर रहे हो तो ये सेल का रेफरेंस नहीं दे रहा है, ये हेडिंग का रेफरेंस दे रहा है, इसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल रेफरेंसेस। स्ट्रक्चरल रेफरेंसेस क्या होता है कि आपका जो हेडिंग्स है उसको वो रेफरेंस में लेता है। यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये हेडिंग्स लिख के आ रहा है, इज इक्वल टू मैंने जैसे ये सेल सिलेक्शन किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेसिक सैलरी, और आपने प्लस किया, प्लस करने के बाद आपने डीए को सिलेक्शन किया तो डीए का हेडिंग जो है वो डीए लिख के आ रहा है, और एचआरए को आपने जो एचआरए के कॉलम में है वैल्यू सिलेक्शन किया तो एचआरए आ रहा है, प्लस किया आपने, फिर से अगेन टीए को सिलेक्शन किया और माइनस किया और सी पीएफ को सिलेक्शन किया। तो सी समझ में, यहाँ पे देखो सेल रेफरेंसेस आ रहे थे, बट ये जो है स्ट्रक्चरल रेफरेंसेस आ रहे हैं। अब जैसे आप एंटर करते हो ऑटोमेटिकली आपको विदाउट ड्रैग एंड ड्रॉप या आप कंट्रोल डी किए ही ऑटोमेटिकली जैसे आप एंटर पुट करोगे ऑटोमेटिकली आपके सारे सेल्स पर्सन के यहाँ पे नेट सैलरी फाइंड हो जाएगा। सो ये समझ में आपको कि कैसे मैंने यहाँ पे, अब अगर डेटा को टेबल फॉर्म में क्रिएट करते हो तो उसमें आप विदाउट ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप एक एंटर में ही सारे वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। देखो यहाँ पे नेट सैलरी का जो कॉलम्स था उसमें वो पूरे वैल्यूज फिल हो गए। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. सर ये तो आपने समझ में आया सर, बट इसको डेटा को टेबल फॉर्मेट में कैसे करेंगे, फिर एक बार तो बताइए। अच्छा डेटा को ये तो टेबल समझ फॉर्म में में, आया। अच्छा हाँ, नेट सैलरी तो फॉर्मूला समझ में आया इसमें। ठीक है बता रहा हूँ। सिलेक्शन, हेलो विकास, हेलो हेलो विकास, हेलो। यस सर बोलिए। हाँ सी विकास क्या करना है आपको, अगर नॉर्मल डेटा को टेबल में क्रिएट करना है तो फर्स्ट सिलेक्शन करो, सिलेक्शन करने के बाद, डाटा हाँ मैंने ये क्या किया, ये सिलेक्शन। डेटा को सिलेक्शन किया था और सिलेक्शन करने के बाद इसको कॉपी किया था नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट करने के लिए। मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग इसको हटाना है तो पेज स्पेशल में जाके मैंने इसको वैल्यू में दिया। तो सी ये नॉर्मल एक
वैल्यूज के अकॉर्डिंग आ गया। अब यहाँ पे भी आप टेबल क्रिएट कर सकते हो आपके नॉर्मल डेटा पे जो मैंने, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंट बता रहा हूँ कि दोनों में डिफरेंट क्या है, कि आप नॉर्मल डेटा पे जब काम करते हो और टेबल में क्रिएट करते हुए डेटा पे काम करते हो तो क्या डिफरेंट होता है। सो मैंने यहाँ पे ये सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद आपको होम टैब में जाना है और होम टैब में यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट एज अ टेबल, और फॉर्मेट एज अ टेबल में यहाँ पे आपके टेबल के कुछ स्टाइल्स मिलेंगे, लाइट, मीडियम एंड डार्क। आप कोई भी एक फॉर्मेट ले सकते हो, सब में एक ही काम होता है, बट यहाँ पे अलग अलग कलर सिर्फ दिए हुए हैं और कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ग्रीन कलर्स का जो मीडियम है वो मैंने लिया, यहाँ पे रेंज आपको दिखा रहा है, और ये माई टेबल एज अ हेडर के ऑप्शन को आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करके रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपका ये हेडर कंसीडर करेगा जो हेडिंग्स दिया है, और ओके करोगे तो आपका ये टेबल में क्रिएट हो जाएगा। क्लियर विकास? यस सर। हाँ, तो ऐसे मैंने ये टेबल में क्रिएट किया। तो मैं यहाँ पे आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर नॉर्मल डेटा रहता है तो आप अगर नेट सैलरी अगर फाइंड आउट करते हो तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो फॉर्मूला यूज करते हो इज इक्वल टू दिस वन, बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस HRA प्लस TA माइनस PF। तो ये क्या होता है, आपका नेट सैलरी आता है, बट एक सेल में ही इसका रिजल्ट आ रहा है। तो आप क्या करते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, या कंट्रोल D करते हो आप सिलेक्शन करने के बाद, राइट। आप सिलेक्शन करोगे और फिर इसको कंट्रोल D करते हो, राइट। तो आपको देखो कितना टाइम जा रहा है। बट अगर आप अपने डेटा को टेबल में क्रिएट करके रखते हो पहले से, और फिर आप यहाँ पे नेट सैलरी देखो, यहाँ पे फॉर्मेटिंग भी आ गया, इज इक्वल टू आप करते हो, इज इक्वल टू आपने किया बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस HRA प्लस TA और माइनस आपने किया PF। और सी जैसे आपने एंटर किया, यहाँ पे डिफरेंट ये भी दिखा रहा है कि आपका हेडिंग्स जो है वो हेडिंग्स का यहाँ पे रेफरेंस ले रहा है, राइट। और यहाँ पे आपका सेल का रेफरेंस ले रहा था, बट यहाँ पे हेडिंग का रेफरेंस ले रहा है, जो हेडिंग्स यहाँ पे दिया है बेसिक सैलरी, DA, HRA, TA एंड माइनस जो आपने किया PF, यहाँ पे देख रहे हो दिख रहा है। और जैसे सी एंटर करते हो तो ऑटोमेटिकली ये सबका वैल्यू दिखा रहा है। तो ये आपका एक एडवांटेज है, आप क्विकली यहाँ पे विदाउट ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आया? तो ये फर्स्ट हम लोगों ने देखा कि कैसे जी ड्रैग सर। एंड ड्रॉप हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आप टेबल में डेटा को टेबल में कन्वर्ट करते हो। दूसरा ऑप्शन जो है सिलेक्शन ऑप्शन, सिलेक्शन बहुत ही इजी हो जाता है अगर आप टेबल में आप अपने डेटा को कन्वर्ट करते हो। अब से अगर नॉर्मल जो आपका डेटा है, यहाँ पे जो मेरा नॉर्मल डेटा, इसको आप सिलेक्शन करोगे तो क्या करोगे, आप सिलेक्शन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करते हो। तो यहाँ पे देखो कुछ सेल ब्लैंक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जितना डेटा है नॉर्मल उतना सिलेक्शन, फिर आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करोगे तो फिर ये सिलेक्शन हो रहा है, यानी ये पूरा कन्वर्टली अभी सिलेक्शन हुआ, ठीक है। बट यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे देखो ये एरो आ रहा है, सिर्फ इस पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली ये सिलेक्शन हो जाएगा क्विकली। सो ये एडवांटेज है अगर आप अपने डेटा को फॉर्मेट एज अ टेबल में कन्वर्ट करते हो, टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। सी अगर आप हेडिंग को सिर्फ सिलेक्शन करते हो तो यहाँ पे देखो ये एरो आ रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे तो सिर्फ हेडिंग सिलेक्शन होगा, ठीक है। सो ये डेटा पे आप जब सिलेक्शन करते हो तो या तो आप माउस से ऐसे सिलेक्शन करोगे तो टाइम जाता है, राइट, या आप कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करोगे, राइट। तो ऐसे आप सिलेक्शन बहुत ही इजी हो जाता है अगर अपने डेटा को टेबल फॉर्म में क्रिएट करते हो, तो आपका टाइम बचता है। ओके, एवरीवन क्लियर? समझ में आया? ओके, तो सिलेक्शन बहुत ही इजी हो जाता है, सिलेक्शन इजी हो जाता है। तो ये हम लोगों ने दो ऑप्शंस देखा कि अगर नॉर्मल, अगर मेरा जो डेटा है और अगर मैं उसको टेबल में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या एडवांटेजेस है। दो एडवांटेजेस आपको समझ में आए होंगे कि इसमें विदाउट ड्रैग एंड ड्रॉप आपको वैल्यू फाइंड हो गया, और सिलेक्शन बहुत ही ईजी हो गया, सिर्फ वन क्लिक ऑल सिलेक्शन, कीबोर्ड से भी कंट्रोल ए भी नहीं करना है। अब माउस का अगर ज्यादा यूज करते हो तो यहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर यहाँ पे हेडिंग्स में जाओ और यहाँ पे हेडिंग्स पे ये एरो आएगा, इस पे क्लिक करो, ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो गया, राइट। तो ये अब से यहाँ पे देखो फिल्टर ऑटोमेटिकली ऑप्शंस आपका आ जाएगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब आप डेटा को टेबल में क्रिएट, यस मेरे को एक क्वेश्चन था। यस एज अ टेबल क्रिएट किया है, पर ये जो साइड पे जो टेबल ऑलरेडी है जो फॉर्मेटेड नहीं है, तो इसमें ये जो टेबल के कैसे आपने किया, क्या लाइक जो बॉर्डर्स दिए हैं वो बॉर्डर्स ऑप्शन यूज करके आपने यूज किया है कि क्योंकि ऑटोमेटिकली तो ऐसा नहीं आता ना एक्चुअली। राइट, ये नॉर्मल जो डेटा है यहाँ पे मैंने जो बॉर्डर दिया है ये आप पूछ रहे हो? हाँ
हाँ, ये आपको इजीली आप सिलेक्शन करते हो ना, सिलेक्शन करने के बाद आपको होम टैब में जाना है और होम टैब में यहाँ पे फॉन्ट ऑप्शन है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में आप देखोगे यहाँ पे आपका बॉर्डर का ऑप्शन आएगा और इस बॉर्डर में आपको ऑल बॉर्डर करना है, तो इसे यहाँ पे ये ऑल अच्छा बॉर्डर में हो जाएगा। ओके ऑलराइट ओके हाँ, थैंक यू सर। यस यस माय प्लेजर। ठीक है, सो जी ऑटोमेटिकली फिल्टर ऑप्शंस भी यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में कैसे फिल्टर ऑप्शंस देखा था, तो हम लोगों ने कंट्रोल शिफ्ट एल किया या फिर डेटा टैब में गए, डेटा टैब में जाके फिर फिल्टर यूज किया, या होम टैब में जाके फिर यहाँ से आप शॉर्ट एंड फिल्टर यूज किए। बट यहाँ पे देखो, जैसे मैंने टेबल में क्रिएट किया डेटा को, ऑटोमेटिकली ये फिल्टर ऑप्शंस में एक्टिवेट हो गया। अब देख पा रहे हो यहाँ पे देखो फिल्टर ऑप्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। अब नॉर्मल अगर मुझे डिपार्टमेंट्स में किसी भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स का अगर नेट सैलरी फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट ऑल को डिसलेक्शन करता हूँ और मैनेजर पे क्लिक करता हूँ एंड जस्ट क्लिक ओके। अब से यहाँ पे देखोगे किसी मैनेजर्स के जो भी बेसिक सैलरी DA HRA TA PF एंड नेट सैलरी है वो ऑटोमेटिकली आ गए, और सेल्स पर्सन के नेम भी आ गए कि कौन से जो बिलोंग करते हैं मैनेजर डिपार्टमेंट से, राइट। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको फिल्टर ऑप्शंस भी दे रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऑल सिलेक्शन करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप फिल्टर ऑप्शंस आपको नहीं चाहिए तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर आपका जो डेटा है टेबल में जो आपने क्रिएट किया था उस टेबल वाले डेटा पे क्लिक करो, डिजाइन टैब में जाओ और डिजाइन टैब में यहाँ पे देखो आपको ऑप्शंस मिल रहा है फिल्टर बटन। फिल्टर बटन पे आपको क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये हाइड हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे चेक करते हो तो ये ऑटोमेटिकली शो होगा, ठीक है। सो ऐसे आप यहाँ से इसके डिजाइन के ऑप्शंस में जाके, डिजाइन टैब के ऑप्शंस में जाके फिल्टर को हाइड और शो भी करा सकते हो, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आप उसके डिजाइन को भी, अगर सपोज मैंने ग्रीन में किया है, आपको अगर कुछ और डिफरेंट कलर्स में चाहिए तो इसे आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आप अपने टेबल्स को क्रिएट कर सकते हो, दिखा सकते हो, उसके स्टाइल को आप चेंज कर सकते हो। सो क्लियर, यहाँ तक आप सबको समझ में आया? हाँ Yes, सर, sir. आप जब फिल्टर कर रहे थे तो हाँ। ये जो दूसरा टेबल जो आपने नॉर्मल बनाया है उसको भी क्यों अप्लाई हो रहा था जब आपने सिर्फ जो न्यू टेबल पे फिल्टर किया था? तो आपने जब सिर्फ ये मैनेजर का किया था तो दूसरे टेबल पे भी मैनेजर का आ रहा था। राइट राइट सिमरन, एक्चुअली क्या हो रहा था कि जैसे ये इसके सामने ये डेटा है ना, तो वो जैसे आप मैनेजर पे, मैं मैनेजर को फिल्टर में लिया तो ये ऑटोमेटिकली ये उस पे भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये पर डेटा क्यों एक्चुअल, टेबल को ही सिलेक्ट करते? हाँ एक्चुअल में वो उसके कंसीडर यानी उसके सामने इसके लिए ऐसा वो इफेक्ट हो रहा है, राइट। अगर आप इसको नीचे करोगे तो सी यहाँ पे क्या होता है, वो सेल का रेफरेंस ले रहा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग वो पूरे सेल को, रो को वो पूरा ये हाइड कर रहा है उसके सामने जो भी आ रहा है। तो अगर हम ये टेबल जो आपने अभी सिलेक्ट किया है उसको भी फिल्टर ऑप्शन देंगे तो ये दूसरा टेबल को भी होएगा? हाँ, अगर आप यहाँ पे भी अगर फिल्टर, फॉर एग्जांपल मैं नॉर्मल जो डेटा है उस पे अगर मैं फिल्टर अप्लाई करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एल, तो देखोगे यहाँ पे अगर जब अप्लाई करते हो कंट्रोल शिफ्ट एल करोगे या यहाँ पे आप शॉर्ट एंड फिल्टर के ऑप्शंस में यहाँ पे फिल्टर ऑप्शंस दोगे, तो सी जैसे मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट में भी अगर सिलेक्शन ऑल को मैं डीसिलेक्शन करता हूँ और मैनेजर पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये जो आपका डेटा टेबल फॉर्मेट्स में था उसके अकॉर्डिंग वो भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। क्योंकि देखो ना यहाँ पे रेफरेंस उसके आ रहे हैं ना, सेल रेफरेंसेस आ रहे हैं। देखो यहाँ पे रॉ का यहाँ पे दिखा रहा है 14 15 17 फिर 20 आ रहा है, 22 आ रहा है, क्योंकि उसके सामने ही है ना वो रो, इसके लिए वो वहां से वो हाइड हो जा रहा है और सिर्फ मैनेजर का ही दिखा रहा है। ओके थैंक यू सर। हाँ, अगर से सिमरन इसके लिए आप क्या कर सकते हो, फॉर अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको ना ये दोनों में डिफरेंट बताने के लिए यहाँ पे टाइप किया है, तो इसके लिए वो चेंजेस हो रहा है। आप इसको आप डिलीट भी कर सकते हो, या से ऐसा तो कभी होगा कि नहीं कि दो डेटा आपको एक साथ में, मैं सिर्फ डिफरेंट बता रहा हूँ, इसके लिए वो हाइड हो रहा है, ठीक है। सो इसको आप यहाँ से नीचे भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे नीचे करोगे तो अभी ये नीचे हो गया, फिर आप यहाँ से फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। सो मैं आपको सिर्फ ये अंडरस्टैंड करने के लिए दोनों को एक साथ में मैंने रखा था। अभी सी देखो दिख रहा है, अभी इसमें चेंजेस नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे आपका सेम वही राइट डेटा आ रहा है, राइट। और यहाँ पे देखो मैनेजर्स दिखा रहे हैं, मैनेजर्स के अकॉर्डिंग जो सेल्स मैनेजर्स हैं, सेल्स पर्सन है वो आ रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पे देख सकते हो सेल भी चले गए, यहाँ पे रो भी चले गए। देखो यहाँ 15 के बाद 16 नहीं आ रहा है, 17 आ रहा है, 17 के बाद यहाँ पे देखो ये 20 आ रहा है। समझ में आया सिमरन?
हाँ सर। ओके सी 10 मिनट्स है, 10 मिनट्स के बाद ये ऑटोमेटिकली साइन आउट हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग फिर से यहाँ पे आ सकते हो 40 मिनट्स के बाद, क्योंकि अभी बट लॉक करके भी कर सकते हैं। हाँ संदीप, लॉक करके भी कर सकते हो, बट वो जो है ना आपका जो सेल है ना वो चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये मैं आपको इसका भी और भी दिखाता हूँ एडवांटेजेस क्या क्या है। ठीक है, इतना सबको समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा सबको। यस सर। हाँ ठीक है, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, या डायरेक्टली यहाँ से ही मैं थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको नीचे ही रखता हूँ और सिलेक्ट ऑल को यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ। ओके सो सी यहाँ पे अब देख सकते हो कि फिल्टर ऑप्शंस ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है जब आप डेटा को टेबल में क्रिएट करते हो। तो ये 3 ऑप्शंस हम लोगों ने देखा, इसके एडवांटेजेस भी हो सकते हैं, इसके यूजेस भी हो सकते हैं। अगर आप नॉर्मल डेटा पे आप काम कर रहे हो और उसको आप टेबल में क्रिएट करते हो तो ये 3 ऑप्शन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन ईजी हो जाएगा, सिलेक्शन ईजी हो जाएगा, और आप फिल्टर ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ ही जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे स्लाइसर कैसे यूज करते हैं। अब स्लाइसर आपके लिए नया होगा, सी जिसको भी मैंने लेक्चर्स में बताया होगा वो उसको पता होगा, बट यहाँ पे देख सकते हो कितने लोग यहाँ पे अभी कुछ नए स्टूडेंट्स भी हैं जो जिनको इसके लिए मैं बहुत ही डिटेल्स में यहाँ पे सब कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, सो सी स्लाइसर क्या होता है, एक फिल्टर के जैसा ही होता है। अब सी स्लाइसर कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। स्लाइसर फिल्टर के जैसा ही काम करता है। सी आप जब फिल्टर पे क्लिक करते हो, फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे मैनेजर्स, सेल्स पर्सन एंड डीबी का यहाँ पे रिजल्ट दिखाना है तो सी ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखा रहा है, बट यहाँ पे क्लियरिटी नहीं आ रही कि यहाँ पे और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वो कौन है, राइट? यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, राइट? आप फिर से फिल्टर में जाओगे तो फिर आप देख सकते हो हाँ इसमें डेवलपर्स भी हैं, लीड वाले भी हैं, तो आप ये देख सकते हो, राइट? बट अगर मैं यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसके अंदर और भी डिपार्टमेंट्स के पर्सन हैं। मुझे फिल्टर में जाना ही पड़ेगा, फिर मुझे देखना है कि हाँ इसमें लीड और डेवलपर्स के भी हैं। तो सी यहाँ पे आप जब स्लाइसर यूज करते हो तो स्लाइसर से क्या होता है, आपको वो बहुत ही सब कुछ क्लियर दिखता है, यानी डिपार्टमेंट्स में कितने डिपार्टमेंट्स आपने सिलेक्शन किया है और कितने डिपार्टमेंट्स आपके अभी उसमें आपके डेटा में हैं। तो सी आपको क्या करना है, किसी भी एक पर्टिकुलर सेल पे क्लिक करना है जो आपके डेटा आपने टेबल में कन्वर्ट किया डेटा को। गो टू डिजाइन टैब, आप डिजाइन टैब में जाओगे और डिजाइन टैब में यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेगा इंसर्ट स्लाइसर। अब ये फिल्टर से फास्ट काम करता है और बहुत ही ईजी होता है अंडरस्टैंड के लिए, और हम लोग ये एमआईएस रिपोर्टिंग के लिए भी यूज करते हैं। तो सी आप डिजाइन टैब में जैसे इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करते हो, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स मिलता है जिसमें आपके जो हेडिंग्स है वो हेडिंग्स यहाँ पे कंसीडर हो रहे हैं। यहाँ पे हेडिंग्स देख पा रहे हो आप लोग, यहाँ पे चेक बॉक्स भी दिख रहा है और वही हेडिंग्स आ रहे हैं जो यहाँ पे हेडिंग्स मैंने दिया है, सेल्स पर्सन, डिपार्टमेंट, बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए, टीए, पीएफ एंड नेट सैलरी। आप देख पा रहे हो यहाँ पे? हेलो? यस सर। हाँ, तो सी अगर मैं यहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर या ओके ठीक है, सी फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट पे और सेल्स पर्सन पे क्लिक किया। अब से आप और भी यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे 2 कॉलम्स को ही सिलेक्शन करता हूँ, एक सेल्स पर्सन और डिपार्टमेंट। अब जैसे क्लिक करते हो जैसे यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे स्लाइसर्स आ जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको ये स्लाइसर कैसे आया? अब से यहाँ पे देखो ये स्लाइसर्स के साइज को भी आप डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हो। अब से ये स्लाइसर में देखो फिल्टर में जो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया था, फिल्टर में डीबी, मैनेजर एंड सेल्स पर्सन, यहाँ पे देखो दिख रहा है डीबी, मैनेजर और सेल्स पर्सन। हेलो? हाँ सर दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये चेक बॉक्स दिख रहा है और ये हाईलाइट हो रहे हैं, और जो भी यहाँ पे हाईलाइट नहीं है वो यहाँ पे आपके डेटा में नहीं दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लियर करता हूँ,
जस्ट अंडरस्टैंड के लिए। सी मैंने क्लियर किया, यहाँ पे देख सकते हो कि जितने भी डिपार्टमेंट्स में आपने डिपार्टमेंट्स में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के नेम दिए यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे मैनेजर का देखना है कि मैनेजर डिपार्टमेंट में कौन कौन से सेल्स पर्सन है और उनकी नेट सैलरी, तो आप जैसे मैनेजर पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिर्फ मैनेजर्स के डिपार्टमेंट्स के जो सेल्स पर्सन और उनकी नेट सैलरी या जो भी DHRA TA सब दिख रहा है। और सी यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आपके सेल्स पर्सन दिख रहे हैं, बिकॉज मैंने सेल्स पर्सन को भी स्लाइसेस में कन्वर्ट किया था, यानी उसमें भी सिलेक्शन किया था। फॉर एग्जांपल आप डेवलपर पे क्लिक करोगे तो सिर्फ डेवलपर डिपार्टमेंट्स के जो भी हैं वो सेल्स पर्सन और उनकी नेट सैलरी और जो भी DA और वो सब आ रहे हैं, TA PF एंड HRA। ठीक है, सो ऐसे आप अगर आप मल्टीपल सिलेक्शन करना चाहते हो तो यू कैन यूज, आप होल्ड करोगे कंट्रोल दबा के रखना है, ऑटोमेटिकली आप मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हो। तो सी यहाँ पे आपका डेवलपर और सेल्स पर्सन के जो भी सेल्स पर्सन है वो दिखा रहे हैं, सेल्समैन के जो भी सेल्स पर्सन वो दिख रहे हैं, उनकी नेट सैलरी भी दिख रही है। कंट्रोल आपको पुट करना है, कंट्रोल के साथ हाँ कंट्रोल दबा के रखना है और ओके किसी जिसको भी आपको देखना है उस पर क्लिक करोगे आ जाएगा। और सी अगर आपको यहाँ पे डीसेलेक्शन करना है यानी क्लियर करना है तो यहाँ पे देखो क्लियर फिल्टर का ऑप्शन है, इस पे जस्ट क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा नॉर्मल जो डेटा था वो डेटा यहाँ पे आपको दिखेगा। अब से यहाँ पे ऑब्जर्व, यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैंने अगर सपोज लीड पे क्लिक किया तो लीड डिपार्टमेंट में जो भी यहाँ पे सेल्स पर्सन वो आ रहे हैं, जो भी सिलेक्टेड है वो दिख रहा है यहाँ पे कि वो पर्सन यहाँ पे हैं। बट यहाँ पे देखो अनवांटेड जो भी नहीं है वो भी यहाँ पे थोड़े से वो दिख रहे हैं। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, किसी भी जो आपका स्लाइसर उस पर क्लिक करो, गो टू ऑप्शंस। अब ऑप्शंस में जाओगे, सी ये ऑप्शंस कब आएगा जब आप स्लाइसर यूज करोगे। देखो जैसे आपने डेटा जब टेबल में सिलेक्शन किया था तो आपको डिजाइन टैब आया था, वैसे जब आप सिलेक्शन करते हो स्लाइसर पे तो आपको ऑप्शंस टैब आता है। अब ऑप्शंस टैब में यहाँ पे देखो स्लाइसर सेटिंग का ऑप्शन है। अब स्लाइसर सेटिंग के ऑप्शंस में यहाँ पे देखोगे ऑप्शंस आपको दिख रहा है हाइड आइटम विद नो डेटा। हाइड आइटम विद नो डेटा पे आप सिलेक्शन करो एंड जस्ट क्लिक ओके। तो सी यहाँ पे देखोगे कि जो अनवांटेड जो भी यहाँ पे दिख रहे थे वो अब नहीं दिख रहे हैं। अगर आप डेवलपर पे क्लिक करोगे तो एक्चुअल में जो आपके सेल्स पर्सन है वही दिखेंगे। अब सी DB पे क्लिक करोगे तो डेटाबेस में जो भी सेल्स पर्सन है वही दिख रहे हैं। ठीक है, बट अगर आप स्लाइसर सेटिंग के ऑप्शंस में जाके यहाँ पे अगर इसको डीसेलेक्शन करते हो हाइड आइटम विद नो डेटा, तो से यहाँ पे देखोगे ऑब्जर्व कि इसमें पूरे डेटा का जो भी सेल्स पर्सन है वो दिख रहे हैं। बट ये यहाँ पे देखो वो सिलेक्टेड नहीं है, इतने ही है, बट ये अनवांटेड भी दिख रहे हैं जिसमें डेटा सिलेक्टेड नहीं है। तो आप इसको आप हाइड कर सकते हो। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, स्लाइसर सेटिंग के ऑप्शंस में जाके आप हाइड आइटम विद नो डेटा पे क्लिक कर दो, चला जाएगा। क्लियर है ये? हाँ सर क्लियर है। ओके, अब से स्लाइसर के, हाँ ओके कोमल, अब से यहाँ पे देखोगे सेल्स पर्सन जो हैं, यहाँ पे सेल्स पर्सन में यहाँ पे देखो ऑप्शंस भी आ रहे हैं। स्लाइसर के ऑप्शंस में जाओगे तो यहाँ पे देखो कॉलम्स है। अब इसी कॉलम्स को आप वन कॉलम है आप टू कॉलम्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मैं थोड़ा सा साइड में आता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये 2 कॉलम्स में हो गया, जो स्लाइसर आ रहा था वो 2 कॉलम, 3 कॉलम्स में करना है तो यहाँ पे देखो ऊपर यहाँ पे ऑप्शंस है कॉलम्स, किस में मिलेगा ये ऑप्शंस में मिलेगा। बट वो आपको सिलेक्शन किसको करना है, स्लाइसर को सिलेक्शन करना है। सी मैं अगर डेटा पे सिलेक्शन करूंगा तो यहाँ पे वो डिजाइन टैब आएगा। तो ये ध्यान देना है कि जब आप डेटा पे क्लिक करते हो यानी टेबल में जो क्रिएट किए हो डेटा उसको आप सिलेक्शन करोगे तो डिजाइन टैब आएगा। बट अगर आप स्लाइसर पे क्लिक करते हो, सिलेक्शन देखो यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको एक ऑप्शन टैब मिलेगा और उस ऑप्शन टैब में आपको देखो कॉलम्स है, तो आप चेंज कर सकते हो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द स्लाइसर। अब अगर सपोज 3 कॉलम्स में चाहिए तो यहाँ पे देखो ये 3 कॉलम्स में आपका वो कन्वर्ट हो गया। क्लियर है ये? अगर 1 कॉलम में करोगे तो कैसे आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, जैसे सी यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो फिर आपको पूरे सेल्स पर्सन्स के रिकॉर्ड्स दिखेंगे। बट अगर आप इसको मल्टीपल कॉलम्स में कन्वर्ट करते हो तो सी आपको सामने सामने ही दिखेगा कि आपके कितने सेल्स पर्सन्स हैं। ये देखो आपका दिख रहा है। इसको भी आप अलग अलग डिजाइन में कन्वर्ट कर सकते हो, स्लाइसर को भी डिफरेंट डिजाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है ये? स्लाइसर समझ में आया? किसी को कुछ डाउट्स है स्लाइसर में? हेलो, यस सर। किसी को प्लीज अगर कुछ भी क्वेश्चंस है तो वो पूछ सकता है। यस संदीप, हाँ या अर्जुन, ओके
नो सर। क्या हुआ कोमल, क्या नहीं समझ में आया?